मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की नई जानकारी सीखने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कम से कम टाइम और एनर्जी लगती है। मेरी नॉलेज के 2 मुख्य रास्ते हैं, पॉडकास्ट सुनना और पढ़ना। इसमें से पैसे के बारे में सीखने और इन्वेस्टमेंट की बात आने पर मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी, वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखी थी। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सभी लेसन के बारे में बताऊंगा। ये किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थी। दुनिया के 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद हिल ने जो लिखा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उन्हें यह सब करने में लगभग 20 साल लग गए। एक एक करके हम इस किताब के सभी लेसन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले लेसन से शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डिजायर, कुछ करने की डीप डिजायर। दोस्तों, सफल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को सक्सेस की डिजायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजायर सक्सेस की यात्रा में फर्स्ट स्टेप है। आप कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर डिजायर। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन चाहने भर से किसी भी वर्क फील्ड में मैसिव सक्सेस नहीं मिल सकता। सफल होने के लिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके लिए तीव्र बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जो आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता हो। जब आप ग्रेट डिजायर के साथ किसी भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। यहां मैं आप बताना चाहूंगा, एक चीज की चाह और डिजायर में क्या अंतर है। चाह का मतलब होता है जब आप कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि आपको वो मिलेगा या नहीं। दूसरी ओर डिजायर का मतलब है जब आपको पूरा विश्वास हो आपको एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। उदाहरण के लिए एडिसन सी बॉन्स की थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने की डिजायर थी। एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए जब भी बॉन्स ई से मिले तो पहली बार एडिसन ने बिजनेस करने से साफ मना कर दिया, उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ सालों बाद जब भी एडिसन से दोबारा मिले तो उनकी यह डिजायर पूरी हुई और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने। एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उनकी डिजायर, उनका आत्मविश्वास के कारण वो बने। वो एडिसन के साथ बिजनेस करने में सक्सेस रहे। लेसन नंबर 2, विश्वास यानी अटूट विश्वास। दूसरा लेसन कहता है कि जब मन में कुछ भी बर्निंग डिजायर होती है तो उसके कारण उस डिजायर के साथ मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। किसी भी डिजायर पूरा करने के लिए आपके मन में एक अटूट विश्वास होनी चाहिए कि यह संभव है, आप इसे प्राप्त कर लेंगे। वह दिशा और वह डिजायर आकार लेने लगती है। दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि वे प्यार के लायक नहीं है, भले ही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सोचते हैं, खुद को बाद में ऐसे रिश्ते में फंसा पाते हैं जो अक्सर बिगड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसा उनके दिमाग में बैठे हुए निगेटिव थॉट के कारण होता है। हमारी सारी थॉट में बहुत सी पावर होती है, वे हमेशा हमें सच साबित होती है। यदि आप में कोई डिजायर है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो अपने दिल में विश्वास रखें कि वह पूरी होगी। आपको अपने मन में एक अटूट विश्वास रखना है। आप जो भी चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही डिजायर पूरी होती है। किसी बात को बार बार दोहराना अफर्मेशन कहलाता है। किसी भी बात को बार बार दोहराने से उससे आपका अटूट विश्वास पैदा होता है। तीसरा लेसन ऑटो सजेशन यानी आत्मसम्मोहन। दोस्तों, बचपन से ही समाज में हमारे माता पिता ने कुछ सीमाएं तय की। समाज कहता है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उससे बाहर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। यही कारण है हम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं सोचते, क्योंकि हमें बचपन में ही कहा जाता है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। समाज में बताता है कुछ बड़ा करने का सोचना भी पाप है। ये मान्यता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हमें पक्का यकीन हो जाता है कि हम कुछ बड़ा करने के लायक नहीं है। बचपन से ही ऐसी धारणा होने के कारण हम कभी सोचते भी नहीं कुछ बड़ा करना। दोस्तों, ऐसे नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। उसके लिए हमें किसी शांत जगह पे जाकर सेल्फ मोटिवेट करना होगा, नए थॉट को दोहराना होगा ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। नए थॉट जैसे दुनिया में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। यह हमारे माता पिता और समाज ने हमें बचपन में सिखाया है। यो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना। ध्यान करने से सभी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपकी थॉट पॉजिटिव हो जाएगी। अपनी क्षमता और अटूट विश्वास को खुद में पैदा करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही किसी बड़े घराने से नहीं थे। वे अपनी आजीविका डेली अर्न करने के लिए चाय बेचना शुरू किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपनी सोच को लिमिट रखा, उन्होंने चाय बेचने तक सीमित नहीं रखा। वो समझ गए जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं और एक महान इंसान बन सकते हैं। बड़ी सोच रखने के कारण मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं।
लेसन नंबर 4, स्पेशल नॉलेज। दोस्तों, चौथा लेसन कहता है कि सफल होने के लिए स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। केवल स्पेशल नॉलेज लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करने का भी जरूरत है। साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और सफल लोग होते अगर ऐसा होता कि नॉलेज से आपको सक्सेस मिलेगी। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी बुद्धिमान या सफल नहीं हो सकता सिर्फ जानकारी से। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नॉलेज हमारी उंगलियों पर अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हर कोई किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट है। हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी मिनटों में हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं उस जानकारी का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। जीवन में सफल होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए केवल नॉलेज ही नहीं बल्कि स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। और स्पेशल नॉलेज का अर्थ है अपने फील्ड का नॉलेज, अपने खेल के बारे में स्पेशल नॉलेज, और लगातार प्रैक्टिस करते रहना एक महान खिलाड़ी को जन्म देता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स आज आईटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं अगर वो जारी रखते कॉलेज में पढ़ना। दोस्तों, सफल होने के लिए बिल गेट्स ने सबसे पहले कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की स्पेशल नॉलेज को हासिल किया। फिर उन्होंने लोगों की जरूरतों को समझा, उसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे आज दुनिया के ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने स्पेशल नॉलेज का यूज करके बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बने। लेसन नंबर 5, क्रिएटिव इमेजिनेशन। लेखक नेपोलियन हिल ने अपने बुक में कहा है कि मनुष्य जो क्रिएटिव इमेजिनेशन कर सकता है और अपने मन में विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। दुनिया अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का पूरा उपयोग नहीं करती। लगभग सभी फील्ड में दुनिया के महान लोगों ने सक्सेस प्राप्त करने के लिए इस इमेजिनेशन का उपयोग किया है। महान लोग पहले अपने दिमाग में क्रिएटिव इमेजिनेशन करते हैं और वे क्या बनाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी आविष्कार करने से पहले अपने दिमाग में क्रिएटिव इमेजिनेशन करते थे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ही नहीं, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी मशीन या किसी चीज को आविष्कार करने के लिए उस चीज की क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने दिमाग में करता है कि ये कैसे बनेगा, बनने के बाद कैसा दिखेगा और काम करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब डे ड्रीम नहीं है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब एक ऐसा इमेजिनेशन है जो सक्सेस प्राप्त करने के लिए बहुत ही पावरफुल वेपन के रूप में काम करती है। मतलब उसे अपने मन में पिक्चराइज करें। ऐसा करने से वह सेफ लेने लगती है। उसे प्राप्त करने के लिए सारा टूल सामने आ जाता है, बस आपको उस टूल्स का यूज करना है और उस वे में चलना है। और रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएगी, कड़ी मेहनत करते चले, इस तरह से आप जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्रिएटिव इमेजिनेशन का अच्छी तरह से उपयोग करना सीखें। सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आप क्रिएटिव इमेजिनेशन का अच्छी तरह से उपयोग करना सीखें। लेसन नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान की आवश्यकता होती है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना किसी भी डिजायर को पूरा करने के लिए पहला कदम है। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें उसके लिए एक प्लान बनानी चाहिए। स्पेशल रूप में कोई भी काम करने के लिए, जिस काम को आपको करना चाहते हैं उसके लिए एक प्लान बनाएं, उसे कागज पे लिख लें। कागज का टुकड़ा, कागज बनाने के लिए लिखना प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद उस प्लान को छोटे चरणों में डिवाइड करो। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने केवल नॉलेज के कारण सफल नहीं हुए, बल्कि वे अपने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बादशाह बने। कई लोग जो हेनरी फोर्ड से ज्यादा पढ़े लिखे थे, वे इस तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। हेनरी फोर्ड अपने करियर की शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। ऑटो बिजनेस में बड़ा नाम कमाने के बाद उन्हें नुकसान भी हुआ, कई बार हारे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी, नए प्लान्स बनाए, फिर से सक्सेस प्राप्त की। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग काम कैसे करता है। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी जो आपके प्लान पे भरोसा करें, आपकी मदद करें, और साथ में आपको यह भी सोचना होगा कि काम के बदले उनको क्या दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे का काम नहीं करेगा। उसके बाद आप सप्ताह में कम से कम 2 बार अपनी टीम के साथ बैठें, उस प्लान पे डिटेल में डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान है आपके पास। आप सभी बातों को अगर पालन करते हैं, मानते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लाइफ चेंजिंग बुक को मिस ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि आपको बुक पढ़ना है, मिलियनर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बुक लेकर आ रहा हूं। लास्ट में यूट्यूब आपकी जरूरतों को समझता है और इंटरेस्टिंग लाइफ चेंजिंग बुक रिकमेंड करेगा, उसे देखना ना भूले।
तब तक के लिए अलविदा।